ओम शांति। ओम शांति। खास आज ऐसी याद आ रही थी कि गुलजार दादी के जीवन में हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारे वैल्यूज देखा। कहते थे जब शुरू में मैं मधुबन में आया तब देखता था, कहते थे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, तो मैं देख रहा था वैल्यूज दैवी गुण कहाँ दिखाई देते हैं। तो मैंने देखा एक गुलजार दादी के जीवन में इतने दैवी गुण देखे, वैल्यूज देखे, उनके चलन में देखा, चेहरे पर देखा गंभीरता, मुस्कुराहट, प्रसन्नता, दिव्यता। कभी कोई कुछ बोलता है, कहता है धैर्यता से सुनते रहेंगे, धैर्यता भी देखा, रॉयलिटी देखा, बहुत सुंदर, एकदम रॉयल, नीट, क्लीन जीवन। नम्रता भी उतनी देखी, संतुष्टता भी देखी, किसी बातों में कहीं भी कुछ चाहिए कुछ ये नहीं। बहुत दफा हम व्यक्तिगत भी गया तो कहीं कुछ भी नहीं, संतुष्ट ऐसे देखा। कहते हैं निमित्त और निर्माण, उनके जीवन में देखा निमित्तपना, निर्माणता, एकांत। कभी भी कहीं प्रोग्राम में कहीं भी किसी प्रकार से मैं नहीं, गुप्त, निमित्त और निर्माण। अगर आप ऐसे भी देखो, कभी भी बैठती भी है एकाग्र चित्त, आंखें हिलेंगी नहीं, शरीर में भी कोई हलचल भी नहीं। ऐसे भी क्लास में भी बैठेंगे, कभी कोई प्रोग्राम में कभी कभी देखा तो एकदम स्थित प्रज्ञ, कहते हैं तन भी और बुद्धि भी एकाग्र। जो स्थिरता देखना चाहिए, एकाग्रता कहते हैं, वो दिखाई देती है। बोल में भी इतनी मधुरता, निर्माणता, कितनी वैल्यूज बताओ, कितने दैवी गुण। कहते हैं भविष्य में होंगे देवता में, वो आज अभी इसी पुराने शरीर में ही इधर ही देखा, संगम पर ही। तो दैवी गुणों के वैल्यूज की चैतन्य मूर्ति थी। जब मैं शुरू में आया तो कहती थी क्लास में कि बाबा जब भी ब्रह्मा बाबा जब भी बच्चों के, बच्चे थे हॉस्टल में आए थे, ईशु दादी, लच्छू दादी, तब बाबा जब भी देखता था बच्चों को तो कहता था आओ मेरे विश्व महाराजन बच्चे। दादी अंदर ही अंदर मुस्कुराती थी, कहती, सोचती थी अभी तक भारत का नक्शा ही नहीं देखा, विश्व का महाराजन कहाँ, ऐसे बाबा बोलता है। लेकिन भगवान की नजर त्रिकालदर्शी होते हो, हम सिर्फ वर्तमान देखते हैं। तो अंत में देखा सारे विश्व का चक्कर लगाया और बाप दादा ने उनके शरीर के द्वारा सारे विश्व को की आत्माओं की सेवा किया। तो जो व्यक्ति सारे विश्व की सेवा करता है, विश्व के आत्माओं की सेवा करता है, उन पर राज भी करता है, उनके ऊपर अधिकार प्राप्त करता है। तो विश्व महाराजन जो ब्रह्मा बाबा कहते थे शुरू में, तो सही कहते थे, वो त्रिकालदर्शी थे। तो ऐसे ही दादी के जीवन में बहुत दफा देखा कि दादी चलती थी भी थी, कभी भी आंखों से इधर उधर नहीं, एक चित, सिर नीचे, मर्यादा पुरुषोत्तम। गायन है
श्री राम का गायन है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो मर्यादा इनके जीवन में चलन में दिखाई देती थी। और आज्ञाकारी भी। अगर दादी जी ने कभी भी, दादी प्रकाश में ने कभी भी कहा आज बाबा से संदेश लेके आओ, हाँ जी, तुरंत, कोई कारण नहीं, अभी नहीं, बाद में, गुरुवार को, इतनी कि जैसे श्री राम के लिए कहते हैं, वो पिता पर, जो पिता ने कहा आज्ञाकारी, यहां भी उनके जीवन में वो देखा। ऐसे गुणों की मूर्ति, वैल्यूएबल जीवन और सिंपल, कोई किसी प्रकार की शो नहीं है, सिंपलिसिटी। और गुलजार दादी ने जो जो क्लास भी किया है, देखना, हाई थिंकिंग, ऑर्डिनरी नहीं। बीज रूप स्थिति, ज्वालामुखी योग, ब्राह्मणों के जीवन में धारणाएं कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल जीवन, जैसे कहना सिंपल लिविंग कहते हैं, और हाई थिंकिंग, साधारण विचार नहीं। जब भी कुछ भी करते हो, बाबा को याद करके कर्म करो। कैसे याद करना चाहिए, क्या होना चाहिए, मर्यादाएं जीवन में कैसी होना चाहिए, ऐसे नॉलेजफुल आत्मा, भरपूर दृष्टि भी देखते रहो। जब भी देखो, एकदम देखते देखते आप चिपक जाएंगे। वो रूहानियत थी, और साधारण भी नहीं, दैवी गुण भरी हुई रूहानियत, सिंपल नहीं। क्योंकि बचपन से ही, शुरू से ही तन मन समय श्वास संकल्प सब स्वाहा, समर्पित आत्मा। मैं मेरा, कभी भी उनके महावाक्य में देख लो, ये शब्द दिखाई नहीं देंगे, मैं मेरा। क्यों? कभी दिल्ली में है, कभी मधुबन में है, कभी और कहाँ है, ऐसे एकदम डिटैच, प्रसन्न आत्मा, चैतन्य मूर्ति कह सकते हैं। ऐसे हमने उनके जीवन में बहुत सारी बातें देखी। क्योंकि रोज दादी नाश्ता करने आती थी कमरे से, नहीं तो ऐसे व्यक्तिगत कभी बहुत कम मिलती थी। एक बार ज्ञान सरोवर में संत सम्मेलन था। स्वामी चक्रपाणी थे, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष, और स्वामी जन्मेजय शरणम, जो अयोध्या के राम जन्मभूमि के अध्यक्ष थे, और बुद्धिस्ट एक थे, भंते करुणाकरण करके, वो 5 स्टेट्स के, कंट्रीज के अध्यक्ष थे। नेपाल और थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, भारत के, यूपी के, और बड़े स्कूल भी चलाते थे। बहुत होशियार, वैल्यूएबल थे, बहुत समझदार थे। बहुत दफ़ा मधुबन में आए। उस समय उनकी सबकी इच्छा थी दादी से हम मिले और दादी से हम पर्सनल मुलाकात करें। और राखी का समय ऐसा था, तो दादी पर्सनली बैठकर एक एक को राखी बांधी। ऐसी दृष्टि देकर एक एक व्यक्ति आज भी कहते हैं वो दिन कितने सुंदर थे। सब भूल गए, साधारण बच्चे जैसे माँ और बच्चों का मिलन। एक एक नज़दीक बैठकर दादी ने राखी बांधे, एक एक को ऐसे महावाक्य सुनाए, आशीर्वचन जैसे कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ऐसे बहुत सुंदर। तो ऐसे वो भी कभी कभी याद करते हैं, क्या पवित्र जीवन उनका, क्या स्वच्छता, क्या सिंपलिसिटी, क्या निर्माणता। जीवन से प्रत्यक्ष दिखाई, बोलती बहुत कम थी। दादी के मुख से ज़्यादा आप कभी सुनेंगे नहीं। कुछ पूछो भी
2-3 शब्दों में ही बोलेंगे। ऐसी हमारी प्यारी, आदरणीय, ऐसे साधु संतों को बोलते हैं पूजनीय, तो ये शब्द दादी जी के लिए हम बोल सकते हैं। पूज्य आत्मा, दैवी गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम जो श्री राम को देते हैं, ऐसे मर्यादा पूर्वक चलन हमने सुनी नहीं, देखी है। सभी दादियों से एक दादी छोड़कर जो पुष्प शांता दादी थी, उनको मैंने देखा नहीं। थी कहा 83 तक, लेकिन लास्ट में विजेंद्रा दादी हमको बॉम्बे में मिली। खास फोन करके उन्होंने बुलाया, क्लास में स्वयं बैठी, क्लास के बाद ले जाके नाश्ता किया मेरे साथ, उसके बाद कभी देखा नहीं। सभी दादियों से पर्सनल व्यक्तिगत मिलन, उनके जीवन, उनके आचरण, उनके बोल, उनके शिक्षा, कैसे ब्रह्मा बाबा ने उनको पाला, कैसे देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे ऐसे जीवन, ऐसे चैतन्य मूर्तियों को देखकर अभी भी लगता है, देखो चित्र को भी देखो, देखते रहो। ऐसे हमारी आदरणीय, पूजनीय, दैवी गुणों से चैतन्य मूर्ति गुलजार दादी के लिए हमारे दिल से बहुत कुछ निकलता है जिसको शब्द नहीं है, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे दादी को शत शत मैं नमन करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। धन्य हो आपका वो जीवन इस धरती पर। ओम शांति।